और इधर बहराइच से खबर यह है कि तबलीगी जमात से जुड़े 17 गैर ममालिक लोगों को आइसोलेट किया गया है। बहराइच में मजहबी तशहीर करने आए थे ये लोग और 17 गैर मुल्की ये लोग हैं। गैर मुल्की लोगों में इंडोनेशिया के 10, थाईलैंड के 7 शहरी शामिल हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर मजहबी तशहीर के लिए बहराइच आए थे गैर मुल्की। तो बहराइच में भी आइसोलेट किया गया है, क्वारंटाइन में भेजा गया है। आपको बता दें गैर मुल्की शहरियों को तबलीगी जमात से जुड़े हुए 17 गैर ममालिक के लोगों को आइसोलेट किया गया है। बहराइच में मजहबी तशहीर करने आए थे 17 गैर मुल्की लोगों में इंडोनेशिया के 10 और थाईलैंड के 7 शहरी शामिल। टूरिस्ट वीज़ा पर मजहबी तशहीर के लिए बहराइच आए थे गैर मुल्की। तो बहराइच में भी तबलीगी जमात से जुड़े 17 गैर ममालिक के लोगों को आइसोलेट किया गया है। ये सभी लोग टूरिस्ट वीज़ा पर मजहबी तशहीर करने हिंदुस्तान आए थे। इनमें हिंदुस्तान के अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड के भी लोग शामिल हैं। बहराइच में मजहबी तशहीर करने आए थे 17 गैर मुल्की, सभी को आइसोलेट किया गया। गैर मुल्की लोगों में इंडोनेशिया के 10, थाईलैंड के 7 शहरी शामिल। तबलीगी जमात से जुड़े 17 गैर ममालिक के लोगों को किया गया आइसोलेट। टूरिस्ट वीज़े पर मजहबी तशहीर के लिए बहराइच आए थे गैर मुल्की। इसी खबर पर विशाल रघुवंशी से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, बहराइच में भी इन लोगों को आइसोलेट किया गया है, क्या खबर आ रही है? देखिए, तबलीगी जमात में धर्म प्रचार करने आए लोगों पर शासन और प्रशासन पूरी तरह सख्त दिखाई पड़ रहा है और बहराइच जिले में टूरिस्ट वीजा पर आए विदेशी नागरिकों को पुलिस अधीक्षक ने नोटिस जारी किया है। टूरिस्ट वीजा पर धर्म प्रचार नहीं कर सकते, ये कहना है पुलिस अधीक्षक का। और इंडोनेशिया से 10 और थाईलैंड से 7 नागरिक आए थे और सभी जो है टूरिस्ट वीजा पर हैं और ये लोग धर्म प्रचार कर रहे थे। ऐसे में सभी को जिला प्रशासन ने फिलहाल आइसोलेट कर दिया है और इन सभी को नोटिस भी जारी किया गया है। कुल 17 लोग हैं और तबलीगी जमात में धर्म प्रचार करने आए थे ये लोग और 10 लोग जो है इंडोनेशिया के हैं इसमें और 7 लोग थाईलैंड के नागरिक हैं। फिलहाल सभी को पहले आइसोलेट कर लिया गया है। इसके साथ साथ इनसे जो संपर्क में लोग थे उन सभी से जो है सभी की जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। जी बिल्कुल, इस बात की जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन शामिल थे। शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी इस खबर पर, इस पूरी जानकारी के लिए। इधर लखनऊ में मरकज की जमात में आए 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 बांग्लादेशी और 4 हिंदुस्तानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महामारी एक्ट समेत कई दफात में ये मामला दर्ज किया गया है। कैसरबाग और 2 दीगर थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है कैसरबाग और दीगर थानों में। लखनऊ में मरकज से जमात में आए 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 15 बांग्लादेशी और 4 हिंदुस्तानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महामारी एक्ट समेत कई दफात में ये मामला दर्ज हुआ है। कैसरबाग और 2 दीगर थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ में मरकज की जमात में आए 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 15 बांग्लादेशी और 4 हिंदुस्तानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महामारी एक्ट समेत कई दफात में मामला दर्ज। कैसरबाग में और 2 दीगर थानों में मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, 15 बांग्लादेशी और 4 हिंदुस्तानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये तमाम लोग मरकज से ही निकले थे जो कि तबलीगी जमात का सेंटर है और अब इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कुल 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है लखनऊ में।
बड़ी खबर इस वक्त की, इन पर महामारी एक्ट कानून के तहत कई दफात में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस खबर पर भी विशाल रघुवंशी हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर। विशाल, लखनऊ में भी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश से और क्या खबरें आ रही, क्योंकि मरकज से कई लोग यूपी में यहाँ वहाँ पहुँचते हैं और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी तादाद में लोग ये मरकज में आकर के फिर यहाँ से जमातों में दीगर हिस्सों में जाते हैं और यूपी में भी काफ़ी तबलीगी जमात के लोग प्रचार करने के लिए, तशहीर करने के लिए जाते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल कैसरबाग लखनऊ थाना क्षेत्र, काकोरी थाना क्षेत्र और मड़ियाव थाना क्षेत्र में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। काकोरी में जमात के दस्तावेज समेत करीब 10 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके साथ साथ मड़ियाव में भी 2 जो दस्तावेज थे उनके साथ सही 7 जो बांग्लादेशी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। मड़ियाव पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज की है। काकोरी पुलिस ने जो है 10 एफआईआर की है। इससे पहले कैसरबाग पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार ये जो मामला दिल्ली का हुआ उसके बाद यूपी में तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी जो लोग आए थे उन सब पर एफआईआर हुई है। इसमें कुछ जो है कजिस्तान के थे, कुछ बांग्लादेशी थे, इन सभी पर जो है फिलहाल पुलिस कमिश्नर के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, तो लगातार लखनऊ में भी कार्रवाई जारी है, सख्ती से कार्रवाई चल रही है। और विशाल, बहुत से लोगों के बारे में अभी भी पता नहीं है। पुलिस भी अपील कर रही है और सरकारें भी अपील कर रही हैं कि जो लोग यहाँ वहाँ हों, अगर छिपे हुए हों तो वो खुद आकर के बता दें कि वो मरकज़ में गए थे, तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा और उन्हें प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बार अपील पुलिस कर रही है कि जो लोग हैं गए थे वहां पर जमात में शामिल हुए थे उनके ऊपर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो अपनी आइडेंटिफाई कराएंगे तो। लेकिन उसकी अपील के बाद भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। कौन लोग गए थे, कौन कौन लोग जमात में शामिल थे, इसके बारे में जानकारी फिलहाल पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी मुश्किल। जी, शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी इस पूरी जानकारी के लिए। तो लखनऊ में भी कार्रवाई की गई है, बहराइच में भी मामले दर्ज हुए हैं।